हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। मैं मुकेश कुमार जोशी आपके पास यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर के आए हैं 10th क्लास। बेटा 10th क्लास में लास्ट अपने 5.2 कर ली थी मैथ के अंदर, और 5.2 के बाद में 5.3 के लिए मैं फॉर्मूला और एग्जाम्पल आपको बता करके चला था लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि योग का सूत्र एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख पा रहे हो सभी बच्चे, ये n पदों का s का मतलब होता है सम, SUM सम का मतलब होता है योग। तो ये योग का सूत्र है, n का मतलब है n पदों का, तो दैट इज सम ऑफ n टर्म्स। ये n पदों के योग का फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख पा रहे हो। तो आज अपन क्या करेंगे, 5.3 करेंगे, और 5.3 के अंदर जो योग के क्वेश्चन है वो इसी से अपन करेंगे, ठीक है। तो 5.3 के अंदर जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला जो अपना क्वेश्चन है उसके चर्चा कर लेते हैं। योगफल याद करना है। पहले का पहला पार्ट इसके अंदर अपने पास दे रखा है कि 1 3 5 7, देख पा रहे हो अच्छी तरह से। आगे लिखा हुआ 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। यानी इसके 12 पदों का क्या करना है, हमें योग निकालना है। देख पा रहे हो। इसका मतलब n की जगह कितना कर दें, 12 कर दे, 12 है, क्योंकि जितने पदों का योग निकालना है n का मान उतना। a प्रथम पद होता है वो कितना है, 1। डी सार्वंतर का फॉर्मूला बता रखा है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकंड पद 3, फर्स्ट पद 1, घटाएंगे कितना बचेगा, 2। सारी वैल्यूज आ गई। तो योग का सूत्र जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देंगे अपन। एस एन इक्वल टू क्या होता है, चूंकि एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन की जगह 12, इसका मतलब 12 पदों का योग, तो 12/2 कर देंगे, इंटू 2 गुणा a का मान 1 है, देखो प्रथम पद का मान 1 है, प्लस n का मान 12 रखेंगे, 12 माइनस 1 गुणा में होता है d, मैंने आपको बता रखा है, ये 2 यहाँ रख देंगे। तो 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया, 6। ये 6 आ गया, ये गुणा में ही होता है बाहर, यानी कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है ये गुणा में होती है, ठीक है। तो अंदर क्या है, ये देखो अंदर का मामला कर लेते हैं पहले। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 12 में से 1 जाएगा 11 आया, 11 को 2 से गुणा करो, कितना आ गया, 22। 11 दूनी 22, देख पा रहे हो। तो 6 गुणा 22 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए, 24। तो 24 को 6 से गुणा कर दो, 24 का 4 असल पर 2, 12 2 14, 144 आ गया। देख पा रहे हो अच्छी तरह से। तो पहले क्वेश्चन का अपने पास आंसर कितना आ गया, 144 आंसर आ गया। देख पा रहे हो अच्छी तरह से। तो इस तरह से n पदों का योग हमने निकाला। प्रथम पद सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। n यानी 12 पदों का योग निकालना है, n की जगह 12 रख देंगे, इसमें रख देंगे a और d, n का मान रख दिया, इसमें सिंप्लीफाई कर लिए, सोल्व कर लिए, मिटा दें। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ के अंदर समांतर श्रेणी 5.3 एक्सरसाइज। मिटा देता हूँ इसको। और 5.3 में पदों का योग का संबंधित क्वेश्चन है। 5.2 की थी हमने, उनमें पद याद करने का सूत्र an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला लगा करके, ये योग का, ठीक है। तो चलो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड भाग लेते हैं। चलो योग का सूत्र के अंदर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन में अपन ले लेते हैं, चलो इसमें तीसरा ले लेते हैं अपन, थर्ड पार्ट। बाकी दूसरा आप कर लेंगे। तीसरा क्या है, देखिए तीसरे के अंदर लिख रखा है 1/15, 1/12 है, 1/10 एंड सुन। ये कह रहा है 11 पदों तक, 11 पदों तक। इसके 11 पदों का योग निकालना, तो n की जगह कितना कर देंगे, 11 कर देंगे। a प्रथम पद कितना है, यही तो है पहला पद, 1/15 कर देंगे। सार्वंतर डी निकालने का फॉर्मूला, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकंड कितना है 1/12, माइनस फर्स्ट कितना है 1/15 है। 12 ऐसे का अपन लघुत्तम लेकर के करते हैं। ऐसी संख्या लिखनी है लघुत्तम, यानी एलसीएम की ऐसी संख्या जिसमें 12 और 15 दोनों का भाग जाए। तो कितना होगा, 60 हो गया। 12 का भाग 60 में देंगे, 5 बार जाएगा। 5 को ऊपर वाले 1 से करेंगे, 5 से कम 5, माइनस 15 का 60 में देंगे 4, 4 को 1 से करेंगे 4 कम 4, तो 5 में 4 गए, 1/60 बच गए। देख पा रहे अच्छे से। इसलिए या चूंकि एस एन फॉर्मूला वही लिख देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख पा रहे हो। एस एन का मान कितने पदों का योग निकालना अपने को, 11 पदों का निकालना है, n की जगह 11 कर देंगे, तो 11/2, और अंदर 2 गुणा a का मान कितना है अपने पास, 1/15। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे के भी। देख पा रहे हो अच्छी तरह से। a का मान रख दिया, प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुणा d का मान 1 कितना निकला था, 60। d का मान 1/60, यानी सारे जो वैल्यूज हैं वो सारी इसमें अपने पुट कर दी, रख दी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। बराबर का इक्वल का साइन लगाकर 11/2 लिख दिया, 11/2 इंटू
2 से ऊपर नीचे भाग में होते हैं, लेकिन कटता नहीं, भाग नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे लिख दो 2/15। कैसे? ऊपर ऊपर का गुणा होता है, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, नीचे 15, तो 2/15 हो गए। ठीक है, प्लस यहाँ देखो आप 11 में से गया कितना बच गया, इधर रफ काम बता रहा हूँ, इधर ऊपर देखो सभी बच्चे, 11 में से गया कितना बचा, 10 गुणा, ये रफ काम करेंगे कॉपी में पीछे, ये 1/10, 1/60, ये तो देखिए 10 का भाग नीचे 60 में जा रहा है, कितनी बार, 6 बार, 10 6 60, 6 बार, तो 1/6 बन गया, तो ये 1/6 लिख दो इसको, मतलब सरल करके लिख दिया मैंने, इनको सरल करके लिख दिया, ये लिख दिया। आगे 11/2, अब अंदर वाला मामला वही लघुत्तम लेकर के, 15 और 6 का लघुत्तम कितना आ गया, 30 हो गया। 15 और 6 का ऐसी संख्या जिसमें 15 और 6 दोनों का भाग जाए, 15 का भाग यानी नीचे वाले का भाग देते लघुत्तम में, 15 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार आया, वो उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 2 आया, 2 उसको ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे, 4, प्लस 6 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 पंजू 30, 5, 5 को ऊपर वाले 1 से करेंगे, 5 एकम 5, 11/2, मैंने क्या कहा था लास्ट में, गुणा में लगा दिया करो, क्योंकि बाहर जो होता है वो गुणा में होता है। 5 और 4 जोड़ो कितना हो गया, 9, नीचे कितना आ गया, 30, देख पा रहे हो। किसी संख्या से ऊपर नीचे कटे तो काटो, ऊपर नीचे के भाग में होते हैं और ऊपर ऊपर के गुणा में होते हैं। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, देखो कोई भी नहीं कट रही, तो बेटा फिर क्या करेंगे, कटने का मतलब एक संख्या से काट दो, जैसे 3 से कट रहा, 3 3 9, 3 से कट रहा 10 बार, इसके अलावा नहीं, एक ही संख्या से ऊपर और नीचे वाली कटे दे दिया करो, छोटा कर दिया करो, इसको कहते हैं सरलीकरण। तो अब 3 से काटा, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, 3 का भाग 10, 30 में गया 10 बार। ठीक है, फिर नहीं कट रहे तो ऊपर के गुणा करो, 11 3 33 और नीचे 10 को 2 से करेंगे, 10 दूनी 20, यानी ऊपर ऊपर के गुणा कर दिए, नीचे नीचे गुणा कर दिए, 33/20 इसका आंसर आ गया। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, तो इसका आंसर आ गया 33/20। चलो सभी बच्चे कर पा रहे होंगे। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, मिटा दें इसको। चलो, तो यही हम कर रहे हैं योग, और बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे देखिए, वीडियो आराम से रोक करके प्लेबैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट ले रहे हैं, पहला बात क्या बोल रहा है देखिए, ये कह रहा है योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करो, लेकिन आपकी बार एक चक्कर पड़ता है, देखो योगफल ज्ञात करो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कह रहा है, इसको देखेंगे सभी बच्चे। पहला नंबर 1 जो इसमें है, सॉरी, 3 + 11 + 19 + डैश डैश करके, और लास्ट में कर दिया इसने 803। अब इस बात को समझेंगे सभी बच्चे कि ये कह रहा है योग याद कीजिए। बेटा सभी अच्छी तरह सुन लो सभी बच्चे, पहला जो क्वेश्चन था उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ था कि 12 पदों का योग याद करो, 11 पदों का योग याद कीजिए। समझ रहे हो सभी कि पहले में लिखा हुआ था कि कितने पदों का योग याद कीजिए। अब इसमें आपको ये नहीं कहा कि कितने पदों का योग याद कीजिए, ये तो इतना कह रहा है कि ये जो श्रेणी इसका योग याद करो। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस श्रेणी का योग याद करा तो पहले ये तो पता लगाएं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, n का मान कितना होगा, कुल कितने पद हैं। बेटा इसको पता लगाना पड़ेगा, समझ गए भाई। पहले जो क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन किया था, उसमें आपको जो मैंने 2 भाग करवाए, उसमें आपको ये दिया हुआ था कि कितने पदों का योग निकालना, n का मान दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें आपका n का मान नहीं दिया हुआ है। तो याद करो जब पिछली हमने 5.2 एक्सरसाइज की थी, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन 5.2 में कैसे था, ये का मतलब इसी टाइप का, संख्या चेंज हो सकती है। तो 5.2 में क्वेश्चन कैसे थे कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, या 803 कितने नंबर का पद है, ये मान लो 803 कितने नंबर का पद है, ऐसे क्वेश्चन 5.2 में किए थे हमने। तो कैसे करते थे, एन वाला सूत्र लगाते थे और उससे एन की जगह ये रख करके और एन का मान निकाल, वो पदों की संख्या आ गई तो 803 रख करके निकालते थे, तो 803 कितने नंबर का पद है ये पता लग जाता है। और जब ये पता लग गया कि 803 इतने नंबर का पद है, इसका मतलब इस श्रेणी में कुल पद उतने ही होंगे, क्योंकि 803 लास्ट पद है। तो 803 जितने क्रम का आएगा, जितने नंबर का आएगा, इसमें कुल पदों की संख्या भी उतनी होगी। और जब हमें यह पता लग गया कि इसमें इतने पदों की संख्या इतनी है, तो फिर इसका योग याद कर सकते हैं। इसका मतलब 5.2 का फंडा यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान देंगे सभी बच्चे कि चूंकि याद करो मैंने कैसे बताया था, a + n-1 × d = n लिखना बताया था, यानी इसको इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, मैंने बताया था कोई दिक्कत। साइड में मैंने आपको बताया था a = 3 सार्वंतर d बराबर, दूसरे पद में पहला पद यानी सेकंड माइनस फर्स्ट करके 11 माइनस कितना करेंगे 3, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। ये सब कराया हुआ है। पदों मतलब आधा काम 5.2 का है, पदों की संख्या निकालने वाला 5.2 का काम है। तो आप या करके एक प्रथम पद का मान 3 रख दो, प्लस n निकालना n-1 गुणा रखते समय d का मान गुणा में 8,
बताया था। एन की जगह अंतिम पद जो दे रखा 803 ये रख दो। अब जो एन का मान निकलेगा इससे, ये एन का मान इसके लिए निकलेगा कि ये कितने नंबर का पद है, क्योंकि आपने एन की जगह 803 रख करके निकाला है, तो जो एन का मान आएगा वो इसके लिए आएगा, ये इतने नंबर का बनेगा। और आप देख पा रहे हो इसके बाद में पद नहीं है, इसका मतलब इसमें कुल पदों की संख्या, ये जितने नंबर पे आएगा उतने ही इस श्रेणी में कुल पद होंगे, क्योंकि इसके बाद में कोई पद नहीं है। समझ गए? तो चलो करते हैं। पहले क्या बताया था मैंने, इस 3 को उधर ले जाएंगे, इसको रख लेंगे n-1 गुणा में 8 बराबर 3 को उधर लाएंगे तो प्लस का उधर जाकर पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 803 - 3 देख पा रहे हो। तो या n-1 गुणा 8 बराबर कितना बच गया, ये 800। और या फिर मैंने क्या कहा था, n-1 बराबर ये गुणा में भाग में ले जाया करो, तो 800 के भाग में 8 जाएगा, भाग दे दो कितना बच गया 100 बार गया भाग। या लास्ट में n बराबर बताया था -1 को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो 100 + 1 हो जाएगा, तो बराबर 101 हो गया। यानी आपको ये पता लग गया कि ये 803 है, ये 101 नंबर का पद है। 1 2 3 ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ये कितने नंबर का आएगा, ये 101 नंबर पे आएगा, 101 नंबर पे। इसका मतलब आपको ये कहा कि योगफल ज्ञात कीजिए, ये तो कहा नहीं ना आपको कि 12 पदों का ज्ञात करो, 13 पदों का ज्ञात करो, 16 पदों का, ऐसे तो नहीं बोला। इसने केवल इतना योग ज्ञात करो। इसका मतलब इस पूरी श्रेणी का योग ज्ञात करना है। जब इस पूरी श्रेणी का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो कुल कितने होंगे 101, क्योंकि ये जितने नंबर पे आएगा उतने इसमें कुल पद होंगे, इसके बाद में आगे पद है नहीं। ठीक है, तो 101 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो अब अपन योग का सूत्र लगा देंगे। तो चूंकि SN बराबर सूत्र क्या बताया था योग का, n/2 × 2a + a-1 × d। तो देख पा रहे हो, तो n की जगह 101 रख दिया, तो यहाँ पर भी 101 बटा कितना 2, ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 3 है, क्या a का मान 3 प्रथम पद 3 है। ठीक है, प्लस n का मान 101 -1 है ही, गुणा में d का मान कितना था 8, d का मान कितना था 8, इसमें रख दिया। तो 101 बटा 2 अंदर 6 3 दूनी 6, 101 में a गया 100, 100 को 8 से गुणा किया 800, तो प्लस का क्या हो गया 800। तो आप देख पा रहे हो 101 बटा 2 गुणा 800 में 6 जोड़ेंगे 806 हो गए, और 2 का भाग जा रहा है, दे लीजिए 2 चौका 8 0 2 3 से 403 हो गए। ऊपर ऊपर का गुणा होता है, 101 को 403 से गुणा कर दें, तो मैं आपके सामने ही 403 को 101 से गुणा कर रहा हूँ। ये गुणा वाला काम पीछे करेंगे, कॉपी में रफ काम करना है, कॉपी में सामने नहीं करना है। 403 आ गया, गुणा 0 से करेंगे 0 0 आ गए, 1 से करेंगे तो 3 0 4 आगे जोड़ देंगे इसको, 3 0 7 0 4 40,703 40,703, ये इनका गुणा आ गया। देख पा रहे हो, तो सभी बच्चे अच्छी तरह से नोट करें, 40,703 इसका आंसर आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या क्या करना पड़ा आपको, अगर ये पहले ही ये बोल देता कि 101 पदों का योग याद कीजिए तो इतना ही करना पड़ता है। यहाँ से सीधा जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही n का मान 101 d का मान रख करके निकाल लेते, लेकिन पहले तो ये पता लगाना पड़ा कि ये कितने नंबर पे आएगा। तो एक an की जगह 803 किया, a प्रथम पद 3 कर दिया, और d सार्वंतर दूसरे में पहले को घटा करके 8 आया, वो इसमें रख दिया। तो n का मान पता लगा, n का मान 101 आया, इसका मतलब ये 101 नंबर पे आएगा। तो इसमें जितने पद कुल हैं 101 पद है, इन 101 पदों का योग निकालना, वो का योग से निकाल लिया। देख पा रहे हो, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे में एक और है। आगे बात समझ में आपको कि दूसरे क्वेश्चन के अंदर अपने पास एक और पार्ट है, आप उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। पहला पार्ट मैंने बता दिया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट है, वो भी ऐसे ही है। जैसे मान लो कि इसके अंदर दूसरा जो पार्ट है, वो क्वेश्चन और बता दें आपको, दूसरा जो पार्ट है दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, देखिए दूसरा जो पार्ट है वही है योगफल याद कीजिए। तो 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सुन 84 है, लास्ट में कितना है 84 है। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, इसको अपने को करना है। चलो, तो बेटा वही बात, अब कितने मतलब इसमें लिखा हुआ योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो, कितने पदों का ज्ञात करें बोलो, पता है क्या, नहीं पता। ये मत करना कि सर 84 पदों का, 84 पद नहीं है, ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, अंतिम पद का मान है 84, ये कितने नंबर पे ये पता नहीं है। इसका मतलब कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो ये अंतिम पद 84 जो है ये कितने नंबर पे आएगा, जितने नंबर पे आएगा उतने ही इसमें पद होंगे, उतने पदों का योग ज्ञात करना, जो थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। ठीक है, तो वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे, चूंकि a + n-1 × d बराबर an होता है, साइड में मान निकाल लो। a बराबर प्रथम पद कितना है 7, d बराबर क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट पद,
बराबर सेकंड पद, इसको ऐसे करते हैं, ये क्या है 10 सही 1/2, इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी साइड में करता हूँ ना ये जो काम, ये तो नहीं है, ये तो सही है, साइड में ये जो बता रहा है ना ये सारे रफ काम है, रफ को पीछे करेंगे। तो ये बेटा इसको अपन बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को सरल सही करें तो कैसे करते हैं, 10 दूनी 20, सरल कर ले इसको, 10 दूनी 20, इनको गुणा करते हैं और ये जोड़ देंगे, 20 × 1 21 और बटा नीचे 2 है तो 21/2। तो सेकंड पद कितना आ गया 21/2 माइनस फर्स्ट पद कितना है 7, 7 के नीचे कुछ नहीं, 1 कर सकते हो, लगता हुआ आ गया 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 आया, 1 को ऊपर वाले से 21 से कम 21 माइनस 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 7 से करेंगे 7 दूनी 14 आ गए, 21 में से 14 गए 7 बच गए, नीचे कितना बच गया 2, 7/2 सार्वंत्र आ गया। अब रख दो इसमें ए प्रथम पद का मान कितना 7, या लगा करके प्लस एन निकालना n-1 गुणा डी का मान कितना 7/2 बराबर एन की जगह कितना रखोगे, लास्ट पद कितना है 84, इसी को रखना है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने लास्ट पद यहाँ पे 800 था उसको इसमें रखा था, ठीक है। या अब क्या करेंगे, उसको इधर ले जाएंगे तो n-1 गुणा 7/2 बराबर इसको 7 को उधर ले जाएं तो 84 - 7, देख पा रहे हो। तो या n-1 गुणा 7/2 बराबर 84 में 7 कम कर दो तो स्वतंत्र बच गएगा। देखो एक बार सभी स्वतंत्र बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 जाएंगे 3 स्वतंत्र बचेंगे, ठीक है। या n का निकालना मान तो n-1 को रख लो, ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले केवल ऊपर गुणा में थी तो नीचे भाग में चला गया, अब की बार नीचे भाग में भी है तो ये जो भाग में ये तो ऊपर गुणा में जाएगी, यानी स्वतंत्र के गुणा में तो 2 चला जाएगा, उल्टा होता है। अब ये नीचे भाग में है तो ऊपर गुणा में जाएगी, और ये ऊपर गुणा में है इसके, ये नीचे भाग में आएगा। बात समझ, उल्टा, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। तो गुणा में है ऊपर, वो नीचे भाग में गया, और नीचे भाग में है वो ऊपर गुणा में गया, ठीक है। या सरल कर लो n-1 बराबर 7 का भाग स्वतंत्र में 11 बार है, 11 को 2 ऊपर के गुणा होते हैं, 11 दूनी 22 ऊपर वाले गुणा होते हैं, बताया था। या n बराबर इस 1 को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 22 + 1 कितना होगा 23। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 23 आ गई। अब योग याद कर लो, सूत्र लिख देंगे, चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ये योग का सूत्र होता है, देख पा रहे हो। तो Sn कितने पदों का योग निकालना है, 23 पदों का, क्योंकि पदों की संख्या 23, यानी ये जो 84 है ये आपने पता लगाया कि ये 23 नंबर का पद है। इस 84 का क्रमांक कितना होगा, 23वां होगा। पहले पद का मान इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, ऐसे 23वें का इतना होगा। जब पता लग गया कि ये 23 नंबर का पद है तो टोटल श्रेणी का योग निकालें, तो 23 पदों का योग निकालो, तभी तो पूरी श्रेणी का योग निकलेगा। तो 23 यानी कि 23 रख दो, तो यहाँ पे 23 बटा कितना 2, अंदर 2 गुणा a का मान कितना 7, ठीक है, प्लस n का मान 23 माइनस 1 गुणा d का मान कितना निकला था आपने 7/2, 7/2 यहाँ रख दिया। सरल कर लेते हैं, 23/2 अंदर 7 दूनी कितने हो गए 14। अब प्लस 23 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तो बस यहाँ रब का बताओ, 23 में से 1 गया कितना गया 22, गुणा में बाहर कितना है 7/2, 2 से नीचे भाग वाला ऊपर वाला कटेगा 11, 2 से कट जाएगा 11, 11 को ऊपर वाले से गुणा 11 7 स्वतंत्र, तो ये स्वतंत्र आ जाएंगे। समझ पाए अच्छी तरह से, आपके सामने मैंने सरल करके बताया। तो 23/2 अंदर क्या आ गया स्वतंत्र, और इसको 14 को अपन जोड़ देते हैं, 7 4 11 का 1, 7 3 8 1 9 91 हो गए। स्वतंत्र में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 91 हो जाएंगे। इधर बता देता हूँ थोड़ा मैं, तो ये आ गया 23/2 गुणा अपने पास कितना आ गया 91। अब 2 का भाग न तो इसमें जा रहा न इसमें जा रहा, तो चाहो तो ऊपर वाले गुणा कर लो। जैसे मान लो 91 इसको 23 से गुणा कर लिया, 3 एकम 3 और 9 3 27 गुणा 2 और 9 दूनी 18, ठीक है, 3 9 0 2, तो ये आ गए 2093 और बटे में यानी 2093, नीचे कितने आ गए 2, बस बहुत है, ये आंसर आ गया। देख पा रहे हो, तो मतलब ऐसे ही करना है, कोई अलग से आपको नहीं करना है, ठीक है, बस ये आंसर है। चाहो तो आप इसका 2 का भाग दे करके सम्मिश्र भिन्न में मिश्र भिन्न में इसको कर सकते हो, बाकी बहुत सही है, कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ तक भी आप कर देंगे तो बहुत अच्छा है, देख पा रहे हो, ठीक है। और आपके लिए ये सारा कार्यक्रम अपन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कितना पसीना इतना गर्मी हो है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं उन सबको ये अपना जोशी सर महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल बताएं। लाइक जरूर किया करो, वीडियो जब भी देखें तो लाइक जरूर करें, ठीक है। ऊपर वाले अंगूठे वाले को अनलाइक को मत दबाना, ठीक है, हाँ। और शेयर लाल वाले बटन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए, ठीक है। आप सबके लिए सारे अपने हर जो क्लास है उसके इसके ऊपर वीडियो आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन इसके अंदर। अब कितने कर लिए हमने, 2 कर लिए ना, चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ ऊपर? पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या। इसका मतलब पदों की संख्या का मतलब क्या होता है? एन, एन का मान निकालना है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है ना, तो एन का मान निकालना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी, ये दे रखा है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? 9, 17, 25 डैश डैश, कितने पद लिए जाएं? ये कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि योग की योग 636 हो। कितना हो? अब की बार देखो n का मान निकाल, कितने पद का मतलब पद n ही पूछा है ना, देखो n, तो कितने पद का मतलब n का मान निकालना है। देख पा रहे हो अच्छी तरह से? अब n का मान निकालना है, लेकिन योग 636 हो, यानी आपको अब की बार आपको योग दे दिया। अब देखो कोई अंतिम पद तो ना दे दिया, अगर अंतिम पद देता तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कर लेता। ठीक है, क्या दिया आपको? योग दिया है, तो योग वाला सूत्र लिखेंगे, चूंकि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर Sn। कई बच्चे ये करेंगे कि सर Sn तो इधर लिखते थे, किधर ही लिख दो, एक ही बात है। मैंने इसको इधर लिख दिया, जैसे उसमें an वाला सूत्र था उसमें उल्टा लिखा था, मैंने इसको इधर लिखा था। क्यों? क्योंकि मेरे को n का मान निकालना है, n वाले को इधर लिखा और योग का पद का वैल्यू जो वो उधर लिखा। ठीक है, इसमें योग है तो योग वाला इधर लिख दिया। साइड में वैल्यू देखो, a प्रथम पद कितना है? देखो 9 है, तो 9। सार्वंतर d क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट। देख पा रहे हो? तो सेकंड कितना है? 17, माइनस फर्स्ट कितना है? 9। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 8। तो सार्वंतर 8 आ गया। ये बेटा इसमें रख दो, और ये योग बोला, देखो योग इतना हो तो योग की जगह इतना रखेंगे। कई बार अपने पिछले प्रश्नवाली में किया था, इसमें नहीं किया था, उसके अंदर जैसे अभी किया था 84, तो वो 84 पद का मान था, वो योग नहीं था। तो पद वाले सूत्र में एन की जगह लिख करके निकाला था एन का मान, लेकिन ये पद नहीं है, ये योग बोल रहा है, तो योग की जगह एस एन क्या है? योग ही तो एन पद होगा, उसकी जगह रख करके निकालेंगे। ठीक है, तो एन बटा 2, अंदर 2 गुणा a का मान कितना रखूं मैं? 9 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है? 8 बराबर Sn, यहाँ पे लिख देंगे 636। देख पा रहे हो? या लगा दें n बटा 2, अंदर गुणा करें 9 दूनी 18 प्लस अंदर 8 को अंदर डालो, तो 8 को n से गुणा करेंगे 8n होगा, 8 को n से गुणा करेंगे 8n होगा, 8 को 1 से करेंगे प्लस माइनस, माइनस का 8 एकम 8, दोनों से गुणा कर दिया, क्योंकि बाहर जो होता है वो अंदर दोनों से गुणा होता है, बराबर 636। देख पा रहे हो? या n बटा 2, अब देखो सरल करें, 8n, 18 में से 8 जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का इधर निशान देखते हैं, 8 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा? 10 बराबर 636। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो आप, अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे 2 बाहर आएगा, ये ऊपर n पहले से है ही, ये 2 पहले से है, यानी देखो ये n बटा 2, तो ये n बटा 2 लिख दिया, ये अंदर से 2 कॉमन लेंगे बाहर ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन ले रहे हो उसका भाग देते हैं। आपने कितना कॉमन लिया? अंदर से 2 लिया, 2 का भाग दो, 2 का भाग 8 में देंगे तो कितना जाएगा? 4, और ये n, तो ये 4n बन जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 का भाग इसमें देंगे 10 में, तो कितने बार जाएगा? 5 बार, बराबर 636। देख पा रहे हो? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल दूं, ऐसी संख्या जिसका 8 और 10 दोनों में भाग जाए तो 2 का जाएगा, वो कॉमन आ गया। 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, देखो बाहर 2 कॉमन ले, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, तो 2 का भाग देंगे, 8 में 4 आया, n है ही, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे 5 आया। ठीक है, 2 से 2 काट दो, ये लो। अब इस n को अंदर गुणा करो, तो या लगा करके अंदर गुणा करेंगे, देखो 4n स्क्वायर हो गया। क्यों? संख्या तो ये n को n से गुणा करेंगे n स्क्वायर, जैसे अक्ष को अक्ष से गुणा करते हैं, याद रखो अक्ष को अक्ष से गुणा करते हैं क्या आता है? अक्ष स्क्वायर आता है। y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर आएगा, n को n से करेंगे n स्क्वायर आएगा। अब 5 को n से गुणा करेंगे तो 5n आ जाएगा, 5n आ जाएगा। और बराबर में कितना बताओ? 636 है, तो बराबर में 636 है, तो इसको इधर ले आओ, 636 को इधर ले आए तो माइनस का कितना हो गया बताओ? 636, 636 इक्वल टू 0। देख पा रहे हो? तो माइनस का कितना हो गया? 636 हो गया। ठीक है, तो समीकरण समझ में आ गया सभी को? समीकरण बनाना समझ में आ गया? आगे सरल करें, बोलो कोई की दिक्कत? समीकरण बन गया। अब अपन ध्यान रखिए सभी बच्चे कि एक सूत्र होता है, अपन आगे प्रश्नावली करेंगे भी अपनी किताब के अंदर ही है, द्विघात समीकरण होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है a अक्ष स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में है वो a होता है, अक्ष की गुणा में संख्या b होती है, या चरपद c होता है। ठीक है, इसका सूत्र हल करने का सूत्र होता है जिसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र। ठीक है, देख पा रहे हो? तो द्विघाती सूत्र से हल निकालने का सूत्र अक्ष बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको याद रख लो क्योंकि आगे भी अपने और एक्सरसाइज आएगी उसमें काम में आएगा। इसलिए ये द्विघात समीकरण होता है। द्विघात क्यों बोलते हैं? दो घात वाला अधिकतम घात कितनी ज्यादा अक्ष के दो है, इसलिए द्विघातीय सूत्र बोलेंगे। ये रूप होता है, याद रखना सबको। और इसका सूत्र ये होता है, द्विघातीय सूत्र बोलते हैं अक्ष बराबर माइनस का b प्लस माइनस, इसलिए अक्ष में द्विघात है क्योंकि चर कोण है इसमें अक्ष, इसलिए अक्ष बराबर बोलेंगे। अब इसमें लगाओगे तब n बराबर बोलेंगे। इसमें चर कोण है n है, देखो n स्क्वायर, इसमें अक्ष स्क्वायर, इसमें n, इसमें अक्ष, इसमें बिना n की संख्या, इसमें बिना अक्ष की संख्या, तो ये ABC के मान हो जाएंगे, समझ गए। और इसमें सूत्र में लगा देंगे। तो देखो अब आप ध्यान देंगे मेरी बात पे कि अतः इसमें लगा रहा हूं मैं सूत्र, देखो n बराबर लिखूंगा। अब क्यों? क्योंकि इसमें जो अक्ष है वहां पे इसमें n है, देख लो आराम से, देख रहे हो। अब बताओ b, देखो सूत्र का माइनस लगा दिया। b कौन होता है? अक्ष के गुणा में संख्या है वो। अब यहाँ अक्ष से कौन है? n है, तो n के गुणा में संख्या ये b है, ये b है, ठीक है। तो b का मान कितना लिख दूं? 5। फिर ये सूत्र में क्या है? प्लस माइनस, ये सूत्र याद रखना सबको। रूट, अब क्या है? बी स्क्वायर, तो बी तो आपको बता दिया कि ये अक्ष के n के गुणा में 5 है, ये बी का मान तो 5। इसका क्या है? देखो ऊपर स्क्वायर माइनस सूत्र का 4 गुणा, ये तीनों गुणा में है, ये तीनों गुणा में 4 गुणा a का मान, a क्या है? देखो अक्ष स्क्वायर के गुणा में a है, यहाँ पे n स्क्वायर के गुणा में a हो जाएगा, कितना है? 4। और गुणा c क्या है? देखो ये अंतिम पद जो बिना अक्ष का, ये इसमें बिना n का, ये निशान सहित लिखना, माइनस का 636, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा में माइनस का 636। देख पा रहे हो? पूरे के लाइन खींचेंगे ऐसे, और नीचे 2 गुणा a, तो 2 गुणा a का मान देखो ये 4 था, 4। देख लो आप, अक्ष स्क्वायर के गुणा में a है, यहाँ पे n, मतलब n स्क्वायर की जगह अक्ष स्क्वायर है, या अक्ष स्क्वायर की जगह n स्क्वायर, ये मान लो ऐसे, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो होगा वो a, अक्ष के गुणा में होगा वो b, अचर पद c, इसमें भी वही n स्क्वायर गुणा में a, ये b, और ये अचर पद पूरा निशान सहित, समझ गए। ये सारे मान इसमें रख दिए, सरल कर लो। माइनस का 5 प्लस माइनस अनरूट 5 को 5 से, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से गुणा करके कितने आते हैं? 25। प्लस क्यों लिखा बताओ? क्योंकि ये माइनस है, माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस आएगा, लेकिन आगे माइनस और है, तो माइनस को माइनस से गुणा करें किसका चिन्ह आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करो, 4 चौके कितने हो गए? 16 हो गए, ये 16 हो गए। और 16 को किससे गुणा करेंगे आप? 636 से गुणा, ये 16 हो गए, इसको 636 से गुणा कीजिए। 16 को 636 से आप गुणा करेंगे तो 10,201 आएगा। टोटल जो है, चलो पहले गुणा कर लेते हैं, गुणा कितना आएगा? 10,000 नहीं आएगा, अपने गुणा जो आएगा वो देख लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। 636 यहाँ पे कर लेते हैं, 636 को 16 से गुणा कर लेते हैं। 36 का 6 3, 6 18 और 3 21, 2 36 और 38, ठीक है। देख पा रहे हो छत्तीस से? एक मिनट दोबारा, 36 का 6, असल पाई कितनी आ गई? 3 लग गई, और 18 3 21, 2 और 36 और 2 38, ठीक है। गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 636 जोड़ लो इसको, 6 7 1 और 6 3 और 1 10। देख पा रहे अच्छी तरह से? तो ये आ गए 10,176। अब 10,176 में आप कितना जोड़ देंगे? 25 और जोड़ देंगे, इसमें 25 जोड़ दो, तो टोटल अपने पास क्या आ जाएगा? 10,201 आ जाएगा। तो मैं पहले तो लिख रहा हूँ 10,176, नीचे कितना है बेटा? नीचे है अपने पास 8। देख पा रहे हो अच्छी तरह से? इसको इधर सरल कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देना। n बराबर चल रहा है अपना। अब देखो माइनस का 5 प्लस माइनस, अब इनको जोड़ोगे तो 10,201 आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 10,201 बटे में, और ये 8, ठीक है। अब n बराबर, मैं प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ, माइनस प्लस है ना, तो -5, पहले प्लस का ले रहा हूँ, मैं बता दूंगा कि प्लस का क्यों ले रहा हूँ। एक बार प्लस का ले लिया, माइनस को छोड़ दिया। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 101। इसका वर्गमूल, अगर किसी बच्चे को वर्गमूल नहीं लेना आता है तो अपन लास्ट क्लास के अंदर दोबारा आपको वर्गमूल बता भी देंगे, अलग से बता देंगे। फिलहाल आप इसका समझे कि वर्गमूल कितना होता है? 101, नीचे कितना हो गया? 8, ठीक है। तो -5 में प्लस 101 जोड़ेंगे तो आपको पता, प्लस माइनस कटेंगे तो -5 काट दो, कितना बचेगा? 101 में 5 काटेंगे तो 96 बचेगा, 96 बचेगा बिल्कुल। 96 नीचे कितना? 8, तो n बराबर आ गया 8 का भाग दे दो, 12 × 96 12 है, तो n का मान कितना आ जाएगा? 12, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें? 12 आ जाएंगी। यानी 636 पदों का योग निकालो तो कितने पदों का योग होगा? 12 पदों का योग होगा, समझ गए। अब मैं बता दूं माइनस क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता तो ये माइनस के 101 और माइनस के 105 इकट्ठे हो जाते, दोस्त होते हैं माइनस के, तो माइनस के 106 होते, 8 का भाग देते। पहली बात तो पदों की संख्या माइनस में नहीं आती है, क्योंकि माइनस की एक जगह आते, माइनस में आंसर आता है, n का मान माइनस में आता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि n का मान न तो माइनस में होता न पॉइंट में आता, पूरा भाग जाना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लिया, किसका लिया? प्लस का लिया, ठीक है। और बाकी आप समझ गए होंगे सभी। ये सूत्र सभी को अच्छी तरह से याद करना, आगे भी पूछूंगा, काम में आएगा, तो सभी बच्चे इस सूत्र को याद करेंगे।
ठीक है, तो आज की क्लास में आज इतना ही करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में दोबारा आगे की क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला मैं दूसरे आप सबसे दोबारा पूछूंगा, आगे पूछूंगा, इसलिए सभी बच्चे नोट कॉपी में नोट करेंगे, निकालेंगे और याद करके लर्न करके आएंगे। ठीक है बेटा, सभी अच्छी तरह से मस्त रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। इसी उत्साह और उमंग के साथ अपन दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।